नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित विनय भार्गव में। यदि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि शास्त्र अनुसार आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। भगवान हरि नारायण की अमृतमयी कथा का पान भी करते रहें आप, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सफला एकादशी व्रत कथा। बोले गजानन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? यह सब हमें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरे अनुसार दानी पुरुषों के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ, बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्ति पूर्वक विधि विधान से करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन श्री नारायण भगवान का विधि पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए, अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सब व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो पुण्य 5000 वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य भक्ति भाव से जागरण करने से, एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी के महिष्मान नामक राजा के चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो सदैव देवता ब्राह्मणों की निंदा करता, पर स्त्रीगमन, वैश्यागामी और महापापी था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश से निकाले जाने पर विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपना पालन करना चाहिए। इस चिंता में फंस करके अपने पिता के ही नगर में वह चोरी करने का उसने निश्चय किया, वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर के चोरी करता, प्रजाजनों को मार डालता, अत्याचार करके पिता के नगर का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने पर भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक पुराना वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। वह भगवान श्री नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगरवासी तथा अन्य सभी लोग उस वन में कहा जाता था, यह वन देवताओं का क्रीड़ा क्षेत्र मानते थे। जब पौष का महीना आया तो एक दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ठंड के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठंड के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वह अचेत अवस्था में दसवीं की संध्या से एकादशी के दोपहर तक पड़ा रहा। इस तरह वह बिना भोजन किए रह गया। दूसरे दिन सूर्य की गर्मी होने से उसके शरीर की शीत कम हुई और वह जब चेतन अवस्था को प्राप्त हुआ तो अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए वन के पेड़ों से जो फल टूट करके नीचे गिर जाते थे, उन्हें ही खाने के लिए
उठा करके ले आया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। दुखी होकर के बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खा करके तृप्त हो गए। क्योंकि वह दुखी था, क्रोध के कारण उसने ऐसा कहा था। सूर्य नारायण अस्त होने को चले गए थे। रात्रि काल में लवड़ती जा रही थी। अपनी इस दशा के कारण वह रोने लगा और भूख के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक को इस भूल में उपवास हो गया, रात्रि जागरण हो गया। वह क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया, जिनके कारण भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अतः अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य सुख भोग। आकाशवाणी सुनकर के लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचा, सारा वृत्तांत कहा, सारा वृत्तांत सुनाया। तब राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया और स्वयं भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर गए। तब लुम्पक राज्य करने लगा और वह राज्य सुख भोगने लगा। वह और उसकी स्त्री बच्चे सब श्री नारायण के भक्त हो गए। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री हरि लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन व्रत करता रहा। वृद्ध होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके लुम्पक वन में भगवान श्री नारायण की उपासना एवं भक्ति करने को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पौष माह की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्ति होती है और इसके करने से अश्व मेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत करें, पूजन करें, कथा का श्रवण करें, रात्रि जागरण करें, निश्चित ही हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने परिचित जन को, मित्रजन को अधिक से अधिक शेयर करें और शास्त्र अनुसार जानकारी प्राप्त होती रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे।